जिसके बाद यहाँ पर वो रूम खोल ही लेता है और फिर कह रहा था कि लाओ मुझे मेरा फ़ोन दो, जबकि सारन जो थी वो उसकी बाहों में वहीं पर गिर जाती है। थोड़ा एम्बेरसिंग सीन उसके लिए हो चुका होता है। वो फ़ोन देकर वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर गुवन उसके पास आ जाता है और कहने लगा होता है कि एक मिनट, तुमने यहाँ पर जो भी गलती की है तुम्हें उसके लिए माफ़ी मांगनी होगी, और साथ ही मुझे लगता है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ, है ना? तुम वही लड़की हो जिसने पहले भी मेरी बेइज्जती की थी और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा था। ये सुनने के बाद सारन को रियलाइज़ होता है कि हाँ, यहाँ पर उसे उस दिन की बात भी याद आ जाती है कि जब उसने, क्योंकि यहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कह दिया था, क्योंकि उसे गुवोन की तरफ से एक मैसेज मिला था जिसके साथ यहाँ पर प्रेजेंट में वो कहती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन आज, और इस आज वाली गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस दिन के लिए भी मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी, कभी भी नहीं। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जबकि गुवोन यहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा होता है कि आखिर ये लड़की कितनी ज़्यादा बदतमीज़ है और ये हमेशा ही उससे क्यों बदसलीके से बात करती है। जिसके बाद वो अपनी बहन के पास जाकर बैठ गया था और तभी उसकी बहन उसे कह रही होती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, और वो बस उसको हमेशा इस जगह से निकालने के बारे में ही सोचती रहती है। दूसरी तरफ मैनेजर किम को देखते हैं, जो कि यहाँ पर गुवोन के मैनेजर को गुवोन समझ लेती है और फिर उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर लगी होती है। जिसके बाद वो उससे पूछने लग जाता है क्या तुम आज रात फ्री हो, तो फिर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, और उसका मकसद ही यही था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जाकर बता देता है गुवोन को कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे हेड मैनेजर बनने की खुशी में यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी को अनाउंस किया है, तो फिर तुम्हें वहाँ पर आना होगा। हालांकि गुवोन का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मजबूरन ही सही उसको उस पार्टी के अंदर जाना ही पड़ता है। जिसके बाद वो जैसे इस पार्टी के अंदर जाता है और गेस्ट के रूप में, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद था, तो इस वजह से उसे वहाँ पर दो शब्द बोलने के लिए कहा जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जैसे ही वो आकर खड़ा होता है तो फिर उसे अपने पास्ट के फ्लैशबैक याद आते हैं, जिसमें उससे सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा अजीब और क्रीपी तरीके से हंस हंस के देख रहे थे। और अभी प्रेजेंट में जैसे ये सारी ही चीज़ें उसे याद आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा वनरेबल फील करने लग जाता है, और इसी वजह से वो डिप्रेस होकर बस उस जगह पर खड़े होकर अपना नाम बता देता है। मैनेजर किम यहाँ पर स्वागत करने लग जाती है सारन का और कह रही होती है क्योंकि ये हमारी बेस्ट एम्प्लॉय है, तो फिर यही यहाँ पर आकर हमारे नए हेड मैनेजर का स्वागत करेगी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है सारन का रिएक्शन, जो कि अब तक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी होती है, क्योंकि आज भी उसने होटल में बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की थी। लेकिन अभी के लिए वो अपना फेस बुके से छुपा लेती है और फिर कह रही होती है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे होटल के अंदर। लेकिन देखने के लिए मिलता है कि गुवोन भी यहाँ पर कुछ कम नहीं होता, वो भी देखने लग जाता है कि आखिर ये लड़की अपना फेस क्यों छुपा रही है। और जैसे ही वो साइड में होता है तो फिर उसे देखने के लिए मिलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सारन ही है, जिस वजह से वो कहने लग जाता है कि अच्छा तो ये तुम हो। जिसके बाद वो कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, और अब काफ़ी ज़्यादा हंस हंस की बातें कर रही थी डर के मारे, क्योंकि उसे पता होता है कि गुवोन वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदा है। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये दोनों ही ऑफिस के अंदर मौजूद होते हैं, जहाँ पर गुवोन एक बार फिर उससे पूछने लग जाता है कि बताओ आखिर क्यों तुमने उस दिन मुझसे इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की थी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, है ना? तो फिर वो कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हालांकि तुम यहाँ पर भले से ही इस होटल के हेड मैनेजर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी बदतमीजियों को बर्दाश्त करूंगी। हाँ, एक दिन मैंने गलती की थी, लेकिन उसके लिए मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली। बट रही बात उस दिन की, तो फिर ज़रा तुम खुद सोचो कि तुमने मुझे एक लेटर भिजवाया था जिसके अंदर तुमने मुझसे कितनी ज़्यादा वाहियात बातें की। ये सुनने के बाद गुवोन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता और पूछता है कि मैंने तुम्हें कौन सा लेटर भिजवाया है। तो वो बताती है कि तुमने मुझे उस दिन लेटर भिजवाया था और मुझसे उस लेटर के अंदर कहा कि मैं रात को आकर तुमसे मिलूँ। क्या तुम मुझे इतनी ज़्यादा बेकार और गिरी हुई लड़की समझते हो? ये सुनने के बाद गुवोन खुद भी हैरान हो जाता और कह रहा था कि एक्सक्यूज़ मी, मैंने तुम्हें इस तरीके का कोई भी लेटर नहीं भिजवाया है। लेकिन तभी सानन उसके साथ में बहस करती है और कह रही थी कि यस, वो तुम ही थे, क्योंकि यहाँ पर मेरी कोवर्कर ने मुझे साफ साफ बता दिया था कि एक बंदा जिसकी टी शर्ट के ऊपर टाइगर प्रिंट है, उसने मेरे लिए वो लेटर भिजवाया है। अब गुवोन जैसे ये बात सुनता है तो वो गुस्सा हो जाता है और कह रहा था तो क्या इकलौता मैं ही हूँ जिसके पास में टाइगर प्रिंट वाली टी शर्ट है? क्या पता वो कोई और हो। अब ये सुनने के बाद सारन समझ जाती है कि उससे गलती हुई है और फिर तभी अपनी गलती की वो माफ़ी भी मांगने लगी होती है। लेकिन प्रेजेंट के लिए गुवोन उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। जबकि दूसरी तरफ हमें उसकी फ्रेंड देखने के लिए मिलती है, जो कि अपना होस्टेस का काम कर रही होती है। लेकिन इतनी देर में उसे यहाँ पर एक कस्टमर का बैग उठाकर रखना था, बट यहाँ पर वो बैग को उठाकर नहीं रख पाती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैवी था। तो तभी उसका साथी वहाँ पर आ जाता और उसकी मदद करने लगा होता है।
अब कुछ वक्त बाद वहाँ पर एक और लड़की थी जिसने कि यहाँ पर गलती से एक बंदे का कोट डस्टबिन के अंदर डाल दिया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी सीनियर इन सभी को डांटने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर गांव को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होती है कि वो जल्द से जल्द जाकर इस कोट को ठीक से धुलवा लाए। बेचारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल उस जगह पर करने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि मैनेजर किम से बात करने के लिए यहाँ पर गोवन का मैनेजर शैन आया हुआ था, लेकिन तभी वो उससे पूछने लग जाता है तो क्या तुम आज रात साथ डिनर पर चलने वाली हो। लेकिन वो कह रही होती है कि मुझे लगा तुम हेड मैनेजर हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर सिर्फ उसको मैनेज करते हो, उसके असिस्टेंट हो, तो फिर मैं भला तुम्हारे साथ क्यों ही जाऊंगी, तुमने अपनी शक्ल देखी है। ये सुनने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। सारन भी वहाँ पर खड़ी हुई थी, लेकिन अब वो कहने लग जाता है कि मिस सारन क्या आप मेरे साथ चलोगी। मैनेजर किंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कह रही थी कि आखिर तुम कैसे मेरी जगह को चेंज कर सकते हो। लेकिन वो कहता है कि तुम बस कूड़ा करकट हो और मैं नहीं चाहता कि पार्टी में कोई कूड़ा करकट जाए, और ये कहकर वो सारन को वहाँ पर लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ इस पार्टी के अंदर दिखाया जाता है कि अब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेस्ट आए हुए थे और ये एक प्राइवेट पार्टी इन लोगों की चल रही होती है, जहाँ पर गुवोन के फादर यहाँ पर उसके नाम का एक टोस्ट करने लगे होते हैं। साथ ही उनकी नज़र सारन के ऊपर भी पड़ जाती है तो उसके बारे में पूछने लगे होते हैं। गुवोन की बहन बताती है कि लड़की हमारे होटल की बेस्ट एम्प्लॉय रही है और 2 बार से बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब मिल चुका है। तो फिर उसके फादर काफ़ी खुश होते हैं और कह रहे थे कि अच्छा, तो इस वजह से इस लड़की को यहाँ पर बुलाया गया है। तो फिर कहते हैं कि चलो गुवोन के नाम पर यहाँ पर खड़े होकर टोस्ट करो। हालांकि यहाँ पर सारन ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर वो वहाँ पर आ ही जाती और गुवन की तरफ को देखते हुए कह रही थी कि हमारे बहुत ही ज़्यादा शानदार हेड मैनेजर, मैं आपका इस जगह पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके साथ। जिसके बाद उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कह रहे थे कि यकीनन ये लड़की वाकई काफ़ी ज़्यादा काबिल है। और वो यहाँ पर इतने ज़्यादा खुश होते हैं, शेफ से कहते हैं जो टूना हमने यहाँ पर इंपोर्ट करके मंगवाई है उसका कुछ हिस्सा इस लड़की को भी दे देना। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर गुवन बैठा हुआ था तो उसकी बहन एक बार फिर उसको धमकी देती है और कहने लगी थी कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। दूसरी तरफ टूना को वो हिस्सा लेकर अब अपने घर जा रही होती है सारन, लेकिन तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है और पूछ रही थी क्या तुम टूना खाना चाहोगे। लेकिन वो साफ मना कर देता है क्योंकि हमेशा ही वो बिजी रहता है अपने फ्रेंड्स के साथ में और इस वक्त भी वो बहाना बनाकर कॉल काट देता है। सारन घर आ जाती है और उसकी दोनों ही फ्रेंड्स यहाँ पर टूना खाने लगी थी, जबकि सारन यहाँ पर अपनी एक ड्राइंग को देखने लग जाती है जो कि उसने बचपन में बनाई थी और यहाँ पर उसने एक पिंक हाउस बनाया हुआ होता है। उसकी मॉम पूछती है कि आखिर ये चीज़ है क्या, तो बता रही थी कि मम्मा ये पिंक होटल है और मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े होकर इस होटल के अंदर ही काम करूँ। अब अगले दिन वो वापस काम पर आ चुकी होती है जहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा फेमस सेलिब्रिटी दिखाई जाती है। वो यहाँ पर आ चुकी थी और कह रही होती है कि मेरा रूम अपग्रेड कर दो, लेकिन मैं उसके पैसे नहीं दूंगी और साथ ही मैं यहाँ पर इस जगह पर रुकी हूँ, इस बात का मैं पोस्ट डाल दूंगी सोशल मीडिया पे जिससे कि तुम्हारी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इस बात से साफ मना कर देती और कह रही थी कि ये हमारे होटल की पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन वो लेडी मान ही नहीं रही होती और बहुत ज़्यादा तमाशा कर रही थी। उसी वक्त वहाँ से गुवन भी गुजरता हुआ जा रहा होता है जो कि उस लेडी की इस हरकत पे काफ़ी गुस्सा होता है और उस लेडी से कह रहा होता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, इससे पहले मैं गार्ड्स को यहाँ पर बुला लूँ। जिसकी वजह से वो लेडी और ज़्यादा तमाशा करने लग जाती है। सारन लगातार उस लेडी को स्माइल करते हुए समझाने की कोशिश कर रही होती है कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें, लेकिन गुवन को इस बात पे काफ़ी गुस्सा आता है। वो मैनेजर किम से उस लेडी को हैंडल करने के लिए कहता है, जबकि यहाँ पर अपनी सारन से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस के अंदर आओ। जिसके बाद वो ऑफिस के अंदर आ जाती है तो गुवन उससे कहता है कि जब वो लेडी तुमसे इतनी ज़्यादा बदसलूकी कर रही थी तो फिर तुम्हें उसे भगा देना चाहिए था। लेकिन सारन कहती है कि नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर मौजूद हर एक गेस्ट को मैं अच्छे से ट्रीट करूँ। जबकि गुवन कह रहा होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बदतमीज़ गेस्ट को धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन सारन अभी के लिए फ़िलहाल उसकी बात को इग्नोर ही करती है। जबकि दिखाया जाता है कि अब गुवन का मैनेजर शैंग कहने लग जाता है कि बॉस आपका इंटरव्यू होने वाला है और कह रहा होता है कि इंटरव्यू कंडक्ट करेगी यहाँ पर मिस सारन। ये सुनने के बाद वो कहने लग जाता है कि अच्छा, तुमने इसे अपॉइंट किया है। जबकि सारन कह रही होती है कि कौन सा इंटरव्यू, किस इंटरव्यू की बात कर रहे हो, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो कहने लग जाता है कि डरो नहीं, बस हम तुम्हें कुछ स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस वगैरह लिख कर दे देंगे, तुम्हें बस उनको रिपीट करना है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस होंगे काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि सब कुछ लाइव जाने वाला है। जिसके बाद वो कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तो कहती है कि ठीक है, तुम मुझे वो क्वेश्चंस वाली जो लिस्ट है वो भिजवा देना, मैं उनकी तैयारी पहले से ही कर लूँगी।
जिसके बाद वो अपने काम से छुट्टी लेकर आ चुकी होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वैसे तो काफ़ी वक्त से उसका बॉयफ्रेंड उसे अवॉइड ही कर रहा होता है, लेकिन अब ये दोनों घूमने के लिए आए हुए होते हैं। लेकिन सडनली इसके बॉयफ्रेंड को बीच रास्ते में ही याद आ जाता है कि इनके फ्रेंड्स की एक रीयूनियन होने वाली है। तो फिर वो सारन से कहता है कि चलो हमें उस रीयूनियन में चलना चाहिए। सारन का ऑलरेडी मन नहीं था कि यहाँ पर वो इन सारी चीज़ों को हैंडल करे और कह रही होती है कि नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना, और तुम मुझसे झूठ बोल कर क्या मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। जबकि उसका बॉयफ्रेंड कैसे भी करके उसको मना लेता है और उस रीयूनियन में लेकर आ गया था, जहाँ पर उसे ढेर सारी लड़कियां घेर लेती हैं, जबकि सारन वहाँ पर अकेली बैठी हुई होती है। कुछ और लड़कियां भी थीं जो कि यहाँ पर सारन का मजाक बनाने लग जाती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम लोग कितने वक्त से रिलेशनशिप में हो। सारन बताती है कि करीब 1 साल हो चुका है हमें। ये सुनकर वो कह रही होती है कि अच्छा, लेकिन ये तो किसी भी लड़की के साथ 3 महीने से ज़्यादा रिलेशनशिप में टिकता ही नहीं, आखिर तुम्हारे साथ ऐसे कैसे टिक चुका है। लेकिन सारन यहाँ पर सारा ही फोकस कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर, जो कि बाकी सारी लड़कियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा घुस रहा होता है और लड़कियां भी उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही होती, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर उस जगह से निकल के जा रही होती है। जबकि उसका बॉयफ्रेंड उसे बाहर आकर मनाता और कह रहा था कि अच्छा, मुझसे गलती हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़कर आ जाता हूँ। फिर कहता है कि 1 मिनट रुको, ज़रा अपने फ्रेंड्स को बाय बोलकर आ जाऊँ। सारन वहीं बाहर ही खड़ी हुई थी। हालांकि इसके फ्रेंड्स एक बार फिर से इसको रोक लेते हैं, स्पेशली लड़कियां, और वो उसे बाहर आने दे ही नहीं रही थी। साथ ही इसके बॉयफ्रेंड भी कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं लग रहा होता सारन के लिए, तो इस वजह से वो भी वहीं एक बार फिर उन लड़कियों के बीच में बैठ जाता है। दूसरी तरफ सारन, जो कि सब कुछ देख रही थी बाहर से ही, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और इन दी एंड वो वहाँ से अकेली ही चली जाती है। जिसके बाद वो यहाँ साइड में एक दूसरी जगह आकर खड़ी हो चुकी थी, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि गुवन भी उसी जगह पर आकर खड़ा होता है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा उदास थे। अगले सीन में ये लोग इंटरव्यू की लोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर सारन एकदम ही रेडी होकर आई थी, क्योंकि हमेशा ही वो होटल की यूनिफॉर्म के अंदर रहती है। लेकिन आज क्योंकि उसने अपनी मर्जी के हिसाब से ड्रेसअप किया था, तो फिर वो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है। गुवन जब उसे देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है। जब सारन उसको कह रही होती है कि आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है, लेकिन वो कह रहा होता है कि कहीं नहीं। फिर ये लोग फाइनली लोकेशन की तरफ पहुँच ही जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि लोकेशन पे आने के बाद इन लोगों का इंटरव्यू अब कंडक्ट होने ही वाला था। लेकिन उससे पहले गुवन के फादर उसे कॉल करके कह रहे होते हैं कि देखो, इस इंटरव्यू को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तुमने करना होगा, क्योंकि अगर थोड़ी भी गलती हुई तो सारा का सारा इफेक्ट हमारे होटल की मार्केटिंग के ऊपर पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से करोगे। और गुवन की बात सुने बिना ही वो कॉल भी काट देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना।